हेलो, सलाम, नमस्ते। मैं सिंगर सना अज़ीज़ और आप देख रहे हैं द प्राइम न्यूज़ अब्दुल रहमान के साथ। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज़ अब्दुल रहमान के साथ। सना जी, मोहम्मद अज़ीज़ साहब, मरहूम मोहम्मद अज़ीज़ साहब का रफ़ी साहब से एक बड़ा गहरा नाता था। हमने देखा है कि उनके शो की शुरुआत हमेशा रफ़ी साहब से होती थी, एक बड़ी गहरी उनसियत थी। आज जो है रफ़ी साहब भी इस दुनिया में नहीं है, आज जो है मोहम्मद अज़ीज़ साहब की दुनिया में नहीं है। अक्सर जो है इस तरह के प्रोग्राम में जो है मोहम्मद अज़ीज़ साहब जो है नज़र आते थे। आज उनकी जगह जो है आप जो है उनके गीतों को परफॉर्म कर रही हैं, रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट कर रही हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? रफ़ी साहब खुद आपके लिए भी कितने स्पेशल थे और क्या पापा जी जो उनके रिश्ते थे रफ़ी साहब के साथ, कुछ उस बारे में बताएंगे प्लीज़। रफ़ी साहब के तो हम सब भी बचपन से ही हम सब फ़ैन हैं। वो तो एक स्कूल है और सब बच्चों की तरह मैं भी बचपन से जब भी गाती थी तो शुरू से ही मैंने रफ़ी साहब को ही सुन के बहुत कुछ सीखा है। और मैंने अपने अब्बू को देखा है कि वो हर शो में भी जाते थे। उन्होंने नाम कमाया, मगर उन्होंने साथ में हमेशा हर कदम रफ़ी साहब को भी साथ में लेके चलते रहे। तो उनकी कमी तो मैं कभी पूरी कर नहीं पाऊँगी, हम में से कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इमोशनल है काफ़ी। अब्बू की कमी तो हमेशा महसूस होगी। रफ़ी साहब तो मतलब बहुत ही बड़े सिंगर थे और उनकी तो मतलब मैं क्या बताऊँ। अच्छा, जो गीत है वो बरस से याद किया जाता है। कहा जाता है, हालांकि कभी ज़िंदगी में मुलाकात शायद कि रफ़ी साहब से हुई या नहीं हुई मोहम्मद अज़ीज़ साहब की, तो मुझे पता नहीं, मगर एक शागिर्द का एक टाइटल अगर किसी के नाम लगता है महेंद्र कपूर साहब के बाद तो वो अज़ीज़ साहब के। एक बड़ा प्यारा गीत ना फनकार तुझसा, वो गीत जो है वो अमर हो गया जी, वो हमेशा याद किया जाता है। क्या कहेंगे आप? कितना एक डेडिकेशन था उनका इस गीत को लेकर, एक लगाव था या एक ट्रिब्यूट था अपने उस्ताद के लिए? मुझे लगता है कि ये हर फ़ैन के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सब रफ़ी साहब को इतना चाहते हैं और जितने भी गाने वाले हैं वो सब सोचते हैं कि एक बार रफ़ी साहब से मिल लें। और सबको बुरा लगता है कि कोई मिल नहीं पाया अभी के ज़माने में जितने भी हैं। और एज़ अ फ़ैन इतने सारे सिंगरों में उनको चुना गया एक मूवी में गाने का, जो किसी भी प्लेबैक सिंगर के लिए हुआ नहीं और वो रफ़ी साहब के लिए हुआ था एक मूवी में जहाँ पे अमिताभ बच्चन हैं लिप सिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है एक फ़ैन के लिए जो एक बहुत बड़े सिंगर हैं। तो ये बहुत फ़ख्र की बात है और ये मुझे तो एज अ मतलब बेटी के हिसाब से बहुत ही आई एम प्राउड ऑफ हिम। बस एक आखिरी बात, रफ़ी साहब बड़े यानी कहते हैं कि खुदा का बंदा, एकदम सादे सिंपल से बड़ी सादगी। यही सादगी कहीं ना कहीं जो है अज़ीज़ साहब में भी हमने देखी नज़र आती थी। बड़े पोलाइट, कभी हमने उनको गुस्से में नहीं देखा या कभी इस तरह की कभी बात उनके ताल्लुक़ से कभी नहीं आई। क्या लगता है कि उस्तादों की बहुत सारी जो है खूबियाँ उन्होंने जो अपने अंदर उतार ली थी, कभी आपने जो है उनको गुस्से में देखा एज ए पापा? गुस्से में तो बहुत प्यारे लगते थे बहुत ही प्यारे इंसान थे और बहुत प्यारे थे। और रफ़ी साहब इतने प्यारे थे कि क्या होता है कि हम जब गाना किसी को दिन रात सुनते रहते हैं, उनसे सीखते रहते हैं, तो उनकी नेचर भी शायद कहीं ना कहीं हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि सिंगिंग में सिंगर का नेचर दिखता है। तो मुझे लगता है शायद उस चीज़ का भी इन्फ्लुएंस हो। अच्छा जी, क्या बात है, बड़ी प्यारी बात सना जी ने कही कि पप्पा जब वो गुस्से में आते थे और प्यारे लगते थे, कि उनको आता है प्यार पे गुस्सा, हमको गुस्से पे प्यार आता है। तो ये बच्चों को उनके जो गुस्से पे वो प्यार आता था। चलिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई आपके जो है एक रोशन मुस्तकबिल के लिए जो है हम आपको नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। थैंक यू।